देखिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। यहाँ में क्या करा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ 4 आयनिक सॉल्ट्स S1, S2, S3, S4 आर प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर इन केल्विन, विच ऑफ दीज साल्ट्स विल फॉर्म एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। देखिए आपको सॉल्बिलिटी इन ग्राम पर लीटर और टेम्परेचर केल्विन में ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए ग्राफ से क्या दिखाई दे रहा है कि S1 की सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, ठीक। S2 की सॉल्बिलिटी में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है। S3 के लिए भी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है। बट माइंड यहाँ पे देखिए S4 की सॉल्बिलिटी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से घट रहा है, ठीक। हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू लीचिटे प्रिंसिपल सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी घटेगा। आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज साल्ट्स विल फॉर्म एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्बिलिटी घटना है। तो इसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाई ग्राफ क्या आ रहा है, S4। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में S4 है, बी में S1 है, S2 है, S3 है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, S4 की सॉल्बिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट रहा है, ठीक। सेकेंड दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे At 300 Kelvin, solubility of a gas in a liquid was measured at different partial pressure। आपको यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद हेनरी लॉ। चलिए हेनरी लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट निकालना है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन। चलिए प्रेशर कितना दिया आपको, पार्शियल प्रेशर दिया 82। तो एवरेज हेनरी कांस्टेंट अगर हम निकालेंगे तो 82 डिवाइडेड बाय 0.010 प्लस दूसरे के लिए कितना है 122 बाई 0.015 प्लस 166 डिवाइडेड बाई 0.020 एंड ओवर सबको डिवाइड कर देंगे 3 से। क्यों, क्योंकि 3 डाटा हमको दिया हुआ है। इन सबको रख के आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 82.11 समथिंग आपका 8211.1 किलो पास्कल आ जाएगा, ठीक। अब एवरेज तो हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक। अब हमें ग्राफ को देखना है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या था, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली होता है, इसलिए हमें क्या आएगा, कर्व आएगा लाइक दैट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गया। अब ए और बी में देखना है, दोनों में नेचर तो सेम है बट वैल्यू आप देखिए हमें डिफरेंट है। यहाँ में हेनरी कांस्टेंट एवरेज वैल्यू कितना दिया 8000 और हमारा कितना आया था 8211 मतलब 8200 ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।